हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी की बुक से भारतीय कला का इतिहास में, जो कि है अजंता की गुफाओं में कला। तो ये जो चैप्टर है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। तो इसका परिचय पहले जान लेते हैं। तो दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में विख्यात तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा समूह स्थल है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर दूर है। तो जलगांव स्टेशन से ये 60 किलोमीटर दूर है। बगोरा नदी की जलधारा पर बने गॉर्ज की क्लिफ पहाड़ी स्थलाकृति यहाँ पर है, जो कि घोड़े की नाल के समरूप बनाई गई है, जिसका आकार यू शेप में है। चट्टानों को काट करके व तराश करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर टोटल 30 गुफाएं हैं। इसमें भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों तथा बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्रों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है। मूर्ति शिल्पों में अनेक चैत्य गृहों और विहारों की दीवारें, स्तंभों और छतों के नीचे के जो भाग होता था उसमें उकेरे गए चित्रण भी पाया गया है। इन गुफाओं को ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर के पाँचवीं तक की कालावधि में उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर जो चैत्य गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाओं को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल कहा जाता है। यहाँ पर जिनमें बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। अब चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 और 29, ये आपकी 5 टोटल चैत्य गुफाएं हो जाती हैं। बाकी बिहार जो होता है वहाँ पर ये बिच्छुओं का निवास स्थान होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चैत्य क्या होता है और बिहार क्या होता है। तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है और बिहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। उपरोक्त चैत्य ग्रहों के अलावा सभी की सभी गुफाएं जो है वो बिहार है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज 1819 में शिकारियों के एक ब्रिटिश दल ने की थी। अजंता गुफा का समूह जो रहा है वो विश्वदाय स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। यहाँ मिली गुफाओं की खोज एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए इनके क्रम में व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो दिया हुआ है कि गुफा संख्या 8, 9, 10, 12 और 13 और 15 बौद्ध संप्रदाय के आरंभिक चरण हीनयान से संबंधित रही हैं, जिन्हें ईसा पूर्व में दूसरी सदी से लेकर के ईसा की दूसरी सदी के बीच में उत्खित किया गया है। यहाँ पर जो गुफाएं रही है, गुफा संख्या 9 रही है और 10 चैत्य गुफा रही है, जो कि चैत्य गृह यानी कि स्तूप हॉल भी इसे कहा जाता है। जबकि जो 8, 12 और 13 और 15 ये गुफाएं जो है वो बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि शेष सभी गुफाएं बौद्ध संप्रदाय यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कि द्वितीय चरण यानी कि महायान से संबंधित रही है और ये बिहार तथा चैत्य दोनों में ही रही है। गुफा संख्या 1 से लेकर के 8, 11 और 14 से लेकर के 30 तक की वाकाटक काल में बनी हुई है, जिन्हें ईसा की 5वीं सदी से लेकर के 6ठी सदी तक की उल्लेखित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये देख लीजिए, चैत्य जो बना हुआ है गुफा संख्या 19 में यहाँ पर बना हुआ है। कभी कभी क्वेश्चंस में हमेशा मतलब कि पिक दे करके भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का चित्र दिया हुआ है। खासकर यूजीसी नेट, केवीएस, इन सब में चित्र बन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि गुफा संख्या 6, 11 और 15 बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि इनका चित्र आरंभिक चरण से लेकर के अंतिम चरण तक अर्थात ईसा की दूसरी सदी से लेकर के 6ठी सदी तक की इसका कार्य हुआ है। तो कौन कौन सी गुफाएं थी? 6, 11 और 15। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि गुफा संख्या 19, 26 और 29 में विशाल चैत्य बने हुए हैं, जो कि बुद्ध बोधिसत्वों और उनके जीवन से संबंधित जातक कथाएं क्या होती हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं उनको ही जातक कथा कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड
इनसे जो चित्र बने हुए भित्ति चित्र हैं, मूर्ति शिल्प हैं, तो यहाँ पर इनको बनाया गया है गुफा संख्या 26 और 29 और 16 में। अगला पॉइंट है कि गुफा संख्या 26 जो रही है एक बहुत ही विशाल रही है गुफा। यहाँ पर जो गुफा संख्या 26 रही है उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इनमें सबसे बड़ी जो मूर्ति रही है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की रही है। तो गुफा संख्या 26 में महापरिनिर्वाण का निर्माण हुआ है यहाँ पर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कुछ गुफाएं पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, जैसे कि गुफा संख्या 5, 14, 23, 24, 28 और 29। ये यानी कि गुफाएं कैसी हैं? अपूर्ण हैं। शेष गुफाओं में स्तंभों से युक्त बरामदे और हॉल भी बने हुए हैं। साथ ही दीवार के साथ एक गलियारा भी बना हुआ होता है। उसमें हॉल की पिछली दीवार या तो स्तूप तथा जो बुद्ध की प्रतिमा रही है उसको यहाँ पे सुशोभित किया गया है। ये सभी मूर्तियाँ आकार में विशाल हैं, बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता भारत की एकमात्र ऐसा गुफा स्थल है जहाँ ईसा के पूर्व 2री सदी से लेकर के 6ठी सदी तक की यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। भित्ति चित्रों के अवशेष आज भी अस्तित्व में हैं, यानी कि अभी भी हमको मिलते हैं वहाँ पर चित्र। बुद्ध, बोधिसत्वों तथा उनके जीवन से संबंधित जातक गाथाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो कि भित्ति चित्रों के रूप में भी यहाँ पर कार्य हुआ है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में आज भी चित्र प्राप्त होते हैं। अब अलग यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ के चित्रों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो भित्ति चित्र रहे हैं, पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत अत्यधिक जो रही है प्रारूप विविधता में रखती है, क्योंकि गुफा संख्या 9 और 10 में बने चित्र जो कि गुफा निर्माण के प्रारंभिक काल के रहे हैं। ईसा के 5वीं तथा 6ठी सदी तक की जो चित्र बने हैं वो वाकाटक काल में बने हुए हैं। संयोजन की दृष्टि से एकदम अलग है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट है कि चित्रों में प्रयुक्त त्वचा का रंग शरीर की बाह्य रेखाओं के साथ अंतर मिश्रित है, जिनमें कि जो चित्रों का विस्तार का प्रभाव रहा है वो उत्पन्न होना जान पड़ता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इन चित्रों में रंगों की जो तकनीक रही है वो टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि यहाँ पर जो अजंता के चित्र रहे हैं वहाँ पे किस तकनीक का कार्य हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परा का कार्य हुआ है। ये चित्र आडंबर रहित रहे हैं। इनको घटनाओं स्थल में और स्थिति के अनुरूप समूहबद्ध किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन गुफाओं में बनी चित्र आकृतियाँ बड़ी किंतु अनुपातिक हैं। इनमें स्पष्ट रेखांकन, लयात्मक प्रलंबन के प्रभाव को स्पष्टता देखा जा सकता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि विकास के अगले चरण का अवलोकन गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में बने चित्रों से किया जा सकता है, क्योंकि ये चित्र बहुत ही क्रमबद्ध, वास्तविक, व्यवस्थित तथा जो गुफा की मूर्तियां रही हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से संबंधित किया गया है। ये चित्र वाकाटक काल के आदर्शवादी चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण रहे हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इन गुफाओं के जो चित्र रहे हैं यहाँ पर प्रयुक्त रंगों में विभिन्न प्रकार के आयामों के साथ साथ यहाँ पर बेहतर प्रयोग भी दिखाई देते हैं। इन भित्ति चित्रों में कौन कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं यहाँ पे बताया गया है कि भूरा, लाल, पीला, गेरुआ, हरा रंग तथा चूना, जिप्सम, खड़िया, काजल, लाजवर्द, फूल तथा पत्तियों से प्राप्त जो रंग होते थे रंजक, उनका यहाँ पर बहुलता से प्रयोग किया गया है। रंगों की अच्छी पकड़ के लिए यहाँ पर वृक्षों से प्राप्त गोंद को मिश्रित किया जाता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अच्छे रंगों को मतलब कि दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पे वृक्षों से प्राप्त जो गोंद होता था उसको मिश्रण करके यहाँ पे चित्रों में लगाया जाता था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। चित्रण के पहले सतह पर लोहामय मिट्टी जो होती थी, रेत, वानस्पतिक रेत से चूने के मिश्रण की कई परतें लेपित की जाती थी ताकि यह सतह जो है वो चिकनी हो जाए। तो चिकनी बनाने के लिए सतह का यहाँ पे मिट्टी, रेत, वानस्पतिक रेसे और चूने से मिश्रण का परतें लगाई जाती थी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ बने सभी चित्रों के विषय बुद्ध, बोधिसत्व और उनसे रिलेटेड जितनी भी जातक कथाएं होती थी और अवदान तथा समकालीन जीवन पर आधारित होते थे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सिंगलावदान
महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक, चंद्र जातक और ये जो चित्र हैं यहाँ पर मिले हुए हैं, जो कि आधारित चित्र सूक्ष्म विवरण सहित गुफा पर पूरी दीवार पर विस्तृत बने हुए हैं। यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण तथा ख्याति प्राप्त भित्ति चित्र रहे हैं वो जैसे कि पद्मपाणि व वज्रप्राणी, जो कि गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चित्र रहेगा पद्मपाणि का। यह भी सर्वाधिक है कि अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि और वज्रपाणि का चित्रण गुफाओं की कई दीवारों पर हुआ है, किंतु गुफा संख्या 1 जो है वो संरक्षित भित्ति चित्रों में से एक अच्छी दशा में दिखाई देती है यहाँ पर। अब अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अजंता की गुफाओं के संरक्षकों जो थे बारहादेव, वाकाटक शासक के हरिसेठ के प्रधानमंत्री जो थे वो उपेंद्र गुप्त, बुद्धभद्र, मथुरादास प्रमुख रहे हैं। यहाँ के चीनी यात्री हुएनसांग जो 7वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत आया हुआ था, ने भी अपने भारत वृत्तांत में अजंता में बौद्ध संस्थापना के बारे में सजीव और जीवंत विवरण किया हुआ है। तो किसने किया है? हुएनसांग ने 7वीं सदी में। अब अगला देख लेते हैं। ये दिया हुआ है गुफा संख्या जो अजंता की 1 है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा चित्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है पद्मपाणि बोधिसत्व। इसको आप देख लीजिए और इसके बारे में देख लीजिए। ये चित्र जो है आपका, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ पर संग्रहित है, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो दिया हुआ है कि इस गुफा, ये जो चित्र है इसका नाम क्या है, तो पद्मपाणि बोधिसत्व इसका नाम हो जाएगा, जो कि गुफा संख्या 1 में प्राप्त हुआ है। और स्थान रहा है अजंता, जो कि महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। माध्यम यहाँ पर जो चित्रों का रहा है वो जल रंग में निर्मित हुआ भित्ति चित्र है। और काल इसका जो रहा है, समय कब रहा है, तो 5वीं सदी में रहा है। और कलाकार यानी कि इसके कलाकार तो उस टाइम पता ही नहीं होता था कि किसने बनाया है, तो अज्ञात है। तकनीक यहाँ पर जो रही है वो टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। और संग्रह जो है भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में ये संग्रहित है। अब अगला देख लेते हैं कि इसका विवरण देख लेते हैं। दिया हुआ है कि यह भित्ति चित्र पवित्र समाधि स्थल में समाने वाले बड़े कक्ष हॉल के पीछे वाली दीवार पर गुफा संख्या 1 में निर्मित है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पद्म पुष्प को पकड़े हुए दिखाया गया है। पद्म पुष्प यानी कि कमल का फूल दिखाया गया है, जिसके कारण इसे पद्मपाणि बोधिसत्व कहा गया है। इसकी विशेषताएं आप देख लीजिए। दिया हुआ है कि इस चित्र में बोधिसत्व के कंधों को पर्याप्त विस्तार दिया गया है तथा शरीर की 3 घुमाव में यानी कि त्रिभंगी मुद्रा में यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे चित्र की गतिशीलता का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिया हुआ है कि शरीर की बाह्य रेखाएं त्वचा के रंग विस्तार के साथ संयोजित दिखाई पड़ती हैं, अतः इस चित्र में कोमलता, सौम्यता और त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला मतलब कि इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। जो दिया हुआ है कि बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित बड़ा मुकुट दिखाया गया है और सिर थोड़ा सा बाएं कंधे की ओर झुका हुआ है। आंखें जो हैं वो झुकी हुई हैं, अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी हैं और दोनों भौहें जो हैं वो पर्याप्त घुमावदार किंतु नाक के ऊपर आपस में मिली हुई हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि नाक को पर्याप्त उभार देने के लिए त्वचा के रंग हल्का किया गया है यहाँ पर, जो जिससे कि उसकी तीक्ष्णता और सीधेपन का आभास हो। और सफ़ेद मोतियों वाले हार यहाँ पर पहनकर दिखाया गया है। बीच में नीला रत्न लगा हुआ है। अभी आप इसको चित्र को देख लीजिए, इससे आप ज़्यादा समझ जाएंगे कि जो चित्र में देख लीजिए ये बना हुआ है हार, जिसमें कि सफ़ेद रंग की मूर्तियों से बना हुआ है, मोतियों से। और जो चित्र रहा है वो यहाँ पर रत्न यानी कि नीला रत्न भी बीच में लगा हुआ है। इस चित्र की विशिष्टता प्रदान कर रहा है, जो कि अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि चित्र की रेखाएं जो रही हैं तो वो लयात्मक रही हैं, लयबद्ध हैं, कोमल और शरीर के उतार चढ़ाव को स्पष्टता प्रदान कर रही है। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, जिनमें बानर हैं, दैव शक्तियाँ हैं, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा भी हैं। ये सभी लोग उन्हें आश्चर्य भाव से देख रहे हैं। अगला है कि धड़ के ऊपर धागों की लट दिखाई दे रही है, जिसकी महीन घुमावदार
रेखाएं आयाम उत्पन्न कर रही हैं। चित्र में जो रही है शरीर की प्रत्येक अंग को समान महत्व दिया गया है। उनकी बाजू जो रही है, बाएं बाजू में एक धागा बंधा हुआ है, जबकि दाहिने में पद्म पुष्प है। और जो ये भित्ति चित्र रहा है वो पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा और नीले रंग का प्रयोग अधिकता यहाँ पर हुआ है। चित्र में बोधिसत्व की जो भौहें हैं, नाक, होंठ, ठोड़ी और हाथ की उंगलियों में रेखाओं की लयबद्धता विशेष प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर रही है। अब अगला देख लेते हैं गुफा संख्या 26 का मारविजय की जो मूर्ति दी हुई है, इसको भी देख लीजिए। ये मूर्ति है मारविजय की, जो कि गुफा संख्या 26 से प्राप्त हुई है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इस मूर्ति का नाम है मारविजय, जो कि गुफा संख्या 26 से प्राप्त है। स्थान क्या रहा है, तो महाराष्ट्र से अजंता की गुफा से प्राप्त हुआ है। और जो माध्यम रहा है वो बेसाल्ट की चट्टान पर उल्लिखित मूर्ति शिल्प है। यहाँ पर जो काल रहा है ये 5वीं सदी में बना हुआ है। और संग्रह जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में ये संग्रहित है। अब इसका विवरण देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि एकमात्र मूर्ति शिल्प है जिसे जातक कथा के आधार पर अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर चट्टान को तराश करके उकेरा गया है। इस फलक के केंद्र में भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थित यानी कि ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मार जो है, मार का अर्थ होता है एक असुर की शक्ति, अपने हाथी गिरी मेखला पर सवार दिखाया गया है। तो मारविजय की मूर्ति ही है, इसका नाम है। साथ में उसकी 10 अंगी सेना काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, अक्रमणता, अकायरता, संदेह, अहंकार और अज्ञानता, ये 10 अंगी सेना है। तथा मारा की तीनों पुत्रियां ताहा, आरती, रागा को भी इस दल के साथ में दिखाया गया है। इनका उद्देश्य याचना, काम, क्रोध, वासना जैसे क्रियाकलापों से दिग्भ्रमित कर सिद्धार्थ को बुद्धित्व यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोकने से है। इस जो शिल्प में रहा है वो कथानक बुद्ध व मार के प्रति जो बीच में प्रतिवाद हुआ है उसको दिखाया गया है। बुद्ध इन सबसे विचलित हुए बिना पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए भूमि स्पर्धन जो मुद्रा रही है उसमें इनको दिखाया गया है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है इनको, तो भूमि स्पर्श जो मुद्रा रही है उसमें इनको दिखाया गया है। यहाँ पर अपने दाहिने हाथ में उसकी ओर इशारा करते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देख लीजिए। दिया हुआ है कि इस शिल्प में अजंता के परिपक्व शिल्पकला शैली का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। शिल्प में अनेक जीवों और मानव आकृतियों की गतिशीलता और चंचलता को सूक्ष्मता से उकेरा गया है। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि शिल्प में दाहिनी और मार को अपनी सेना के साथ में हाथी पर सवार दिखाया गया है। तो किस पर सवार दिखाया गया है? हाथी पर, जिसमें मानव आकृतियों के अलावा कुछ जानवरों, राक्षसी चेहरे को भी दिखाया गया है। शिल्प के नीचे की ओर नृत्यरत आकृतियां शायद मारा की पुत्रियों व संगीत मंडली की है। फलक की बाईं ओर यहाँ पर एक बड़ी नृत्यरत आकृति बनाई गई है जो कि उभारी गई है। यहाँ पर ये सभी सिद्धार्थ को दिग्भ्रमित कर उन्हें जो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होना था उसको रोकने के लिए यहाँ पर प्रयास करते हुए चित्र में दिखाया गया है। अगला है कि बुद्धित्व जो यानी कि सिद्धार्थ रहे हैं उन पर इन प्रयासों घटनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जो मारा अपनी हार स्वीकार कर लिया है यहाँ पर अपनी पुत्रियों व 10 अंगी सेना के साथ में बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर के वहाँ से जाने लगता है। यही है इस मूर्ति की प्रमुखता से विशेषता रही है। तो मार विजय यानी कि मार पर बुद्ध की विजय। तो शिल्प के केंद्र में बनी हुई बुद्ध की जो मूर्ति है उसको पद्मासन मुद्रा में भी दिखाया गया है, जो कि बोधि वृक्ष के सघन पत्तियों के ऊपर की ओर उसको दिखाया गया है। यह अजंता की मूर्ति शिल्प विशालतम रही है। इस गुफा के इसका जो निर्माण हुआ है वो 5वीं सदी में हुआ है, जो कि वाकाटक काल में उकेरा गया है। तो अब हमारे जितना भी इससे रिलेटेड अजंता की गुफा से NCERT की बुक में दिया हुआ था 11th की बुक में, उनको हमने देख लिया है। तो इनसे रिलेटेड कुछ MCQs दिए हुए उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन,
यह यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में विख्यात तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा समूह रहा है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो इसका संबंध किससे बताया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका अजंता की गुफाओं से। अगला है दिया है कि पद्मपाणि बोधिसत्व एक भित्ति चित्र है जो कि पवित्र समाधि स्थल को के सामने बड़े कक्ष में पीछे वाली दीवार पर चित्रित किया गया है। तो किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में रहा है। अगला दिया हुआ है कि अजंता गुफा संख्या 26 में मूर्ति शिल्प मार्ज विजय की जो रही है वो किस मुद्रा में दिखाया गया है यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्यान तथा भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। अगला है कि अजंता गुफाओं को ईसा पूर्व की शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक की कालावधि में उल्लिखित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है कि बाकाटक, सातवाहन, गुप्त काल और काखा दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है का और खा दोनों के दोनों सही हैं। अगला दिया हुआ है कि अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षक कौन रहे हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इनमें से सभी बराहदेव, उपेंद्रगुप्त, बुद्धभद्र और मथुरा दास। तो ये जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए थे इसमें उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।